सर रो रैंक जो थी मेरी वो 6 थी। अच्छा, आफ्टर, रो रैंक 6 थी हाँ और जी, नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मलाइजेशन के 14 हो बाद गई। में 14 हो गई, क्यों एनसीसी वगैरह के मार्क्स जुड़ते हैं। अच्छा। तो के लास्ट का टाइम बचा है, इधर उधर मत भागना ज्यादा। कि यूट्यूब पे अगर खोलोगे तो नई नई चीजें देखने को मिलेगी कि ये करो, लास्ट टाइम पे ये नहीं किया तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अपना जितना किया है उसी का ही, चाहे आपने सिलेबस भी आपका 70-80% भी है ना, तो उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। नितेश। जी सर। नितेश बैंसला। जी ये सर। बैंसला गुजरों का गोत हुआ ना? यस सर। हाँ, तो गुजरों बड़े दिन बाद कोई भाई आया मेरे साथ मिलने। बता भाई नितेश, इसकी रैंक है 14। जी। कहाँ का रहने वाला, पूरी कहानी बता। मेरा नाम नितेश बंसला है और मैं मेरठ के मवाना तहसील के गांव तखाउली का रहने वाला हूँ। वो MC स्क्वायर वहीं का है क्या, मेरठ का ही जो? नहीं सर, वो नोएडा साइड का है। अच्छा, वो नोएडा साइड का। वो मतलब बैंसला ही है वैसे तो, हाँ, बैस। बैंसलात का है वो। अच्छा, बैंसलात है। हाँ जी, 32-33 गांव लगातार पड़ते हैं बैंसलों के, तो वो उधर की अच्छा, साइड का चल है। चल हाँ जी। तो मेरा स्कोर जो है 160 में से 163.39 है, और मैंने इस साल रैंक 14 जो पाई है। और मैथ में क्या बाकी स्कोर रहा तेरा? मैथ में फुल सर। फुल। मैथ, रीजनिंग और जीएस में मेरा 1 मार्क्स कटा था, और 1 हिंदी में। अच्छा, बाकी बाकी सब सब फुल। में फुल। हाँ जी, बाकी सब फुल। अरे वाह, ब्रिलियंट यार। सर रो रैंक जो थी मेरी वो 6 थी। अच्छा, आफ्टर, रो रैंक 6 थी हाँ और जी, नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मलाइजेशन के 14 हो बाद गई। में 14 हो गई, क्यों एनसीसी वगैरह के मार्क्स जुड़ते हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा, तो एनसीसी थी तुम्हारे नहीं। पास एनसीसी हाँ जी, थी नहीं। एनसीसी नहीं थी, तो उसके बाद में 14 हो गई, और मेरे इस बार एसएसएफ मिली है सर। अच्छा, SSF। जी। तो SSF तो टॉपर्स बच्चे सारे SSF ही हाँ लेते हैं। जी सर, हाँ जी, उसमें टाइम मिल जाता है ये प्रिपरेशन करने का आगे के लिए, तो इस वजह तुम्हारी से। ज्वाइनिंग कब आ रही है? सर ज्वाइनिंग की डेट नहीं आई अभी। अभी SSF की नहीं डेट सर। नहीं है। और बाकी, तूने यूपी पुलिस भी क्लियर किया हुआ? जी सर, यूपी पुलिस में मेरे अच्छे मार्क्स है। मेरे 129 सही है और 20 गलत है। अच्छा। मतलब 124 क्वेश्चन है, 248 मार्क्स है मेरे उसमें भी। दिल्ली और पुलिस भी क्लियर था मेरा। सीपीयू एसआई सर, उसमें 158 थे इस बार मेरे। CPU SI? हाँ जी। तो CPU मेंस लिख रहा है? मेंस नहीं लिख रहा अच्छा। सर, फिजिकल छूट गया था, क्योंकि ये दोनों साथ में थे मेरे फिजिकल। तो उस टाइम अच्छा, पे, GD का और इसका? हाँ जी, तो उस टाइम पे इंजरी आ गई थी। इंजरी कैसे? ये सर ग्रोइन इंजरी हो गई थी, पैर मतलब उठना बंद हो गया था हाँ। फिजिकल से कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले करीब। तो ये था, अगर जंप वगैरह करता तो ज़्यादा हो जाता, जीडी का भी फिजिकल नहीं हो पाता। नहीं हो तो पाता। फिर मैंने वो स्किप कर दिया, क्योंकि एसएसएफ में सब चीज़ फाइनल हो चुकी थी। हम्म उसमें तो बाद में मेडिकल और मेंस भी था। हम्म। कि पता नहीं क्यों सीआरपीएफ वगैरह, अगर सीआरपीएफ या सीआईएसएफ मिलती तब भी मैं उसे एसआई को नहीं ज्वाइन करने वाला था। अच्छा। तब भी मुझे एसएसएफ ही करनी थी, क्योंकि उसमें टाइम इतना नहीं मिल पाता जितना इसमें मिल जाता है जितना अपना। इसमें गेम में होता है। क्योंकि मेरठ से दिल्ली जो है वो पास में पड़ेगा, तो और अब अपना तो आने जाने नमो का। भारत भी चला दी। हाँ नमो जी सर। भारत चलाई ना कल मोदी जी ने? हाँ मेरठ से। जी सर। अच्छा, तो तू रीजनिंग इसकी GS की तैयारी कैसे करता था खुद से? जो तू पढ़ता था उसको कैसे क्या तैयार करता था, याद करता था चीजें? जीएस सर ये है, सबसे पहले तो मैंने जीएस स्पेशल बैच लिया था हम्म। करियर टीम का। मुझे प्रिपरेशन करते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। Brilliant। तो इसमें मेरी प्रॉब्लम ये आई, पहले साल तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे। हम्म। तो 2023 जो था मेरा पूरा साल ऐसा निकला कि मेरे 0.5 से 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से ऐसे टोटल एग्जाम में रहा मैं। हम्म। जी, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जीएस का मल्टीपल मल्टीपल टाइम रिवीजन ना कर पाना। अच्छा। क्योंकि ये है कि सब के सब ये है कि सोर्स, कि यहाँ से ये मिल गया, कोई बुक दिख रही है यूट्यूब पे। यूट्यूब भटकाव पे ज्यादा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है सर, जो थंबनेल लगा के होते हैं ना कि ये ये नहीं एग्जाम से, पढ़ा तो जिसको एग्जाम देखा। से पहले ये क्लियर करके ये पढ़ के जाए तो एग्जाम फोड़े और वो करे। भाई थंबनेल से बच के रहना सब। एक बार जो है अपना बेसिक कर लेना, उसके बाद में यूट्यूब पे प्रैक्टिस वगैरह के लिए यूट्यूब या प्रीवियस ईयर बुक ले लो कोई, कुछ भी है। जेन्युइन बात। उसके बाद में प्रीवियस ईयर लगाओ, बाकी कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या नाम है, अपने जो सोर्स है ना, सोर्स जो है, सोर्स कम से कम रखे। सबका ये है इधर से ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। कि आपसे पढ़ रहे हैं सर, एक बुक आपसे पे अब फोकस करना है। आपसे अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद में कोई और टीचर यूट्यूब पे दिखा कि ये क्वेश्चन नहीं करा तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वहां से भी कर रहे हैं। तो वो ना करें, अपना जो है सोर्स लिमिटेड रखे। सबसे बड़ी बात है मल्टीपल टाइम रिवीजन। रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करा, कम से कम भी मैथ को एक सोचते हैं कि 1 या 2 बार करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। भाई नहीं, मैंने खुद ने, मैं बता रहा हूँ सर, मैंने मैथ किया हुआ है। मैंने कम से कम जो मैंने कोई बुक्स वगैरह सोल्व नहीं की, जनरली बताऊं, मैंने सिर्फ जो क्लास की पीडीएफ है वो की है। वो कम से कम मैंने 15 बार सोल्व की हुई है। और उसके
आखिर में फिर 2024 में आके इस साल तो मेरे जो भी एग्जाम दिया है अब तक 100% है। दिल्ली जेल वार्डन में भी सर मेरे 180 है, कर लिया क्या? 200 में से। सीपीयू में भी थे, यूपी पुलिस में भी अच्छे हैं, दिल्ली पुलिस भी क्लियर था, मेरा फिजिकल आउट हो गया था मैं उसमें। तो इस साल तो अच्छा, बाकी जो सारे। तेरे ये खिंचाव आया जी फिजिकल से पहले, जी सर। तो उस समय तुझे डर नहीं लगा कि यार मैं तो जीडी भी खराब हो जाएगा इस तरह? सर दर्द तो तब तक भी था, मतलब अच्छा, फिजिकल, फिजिकल देने के हाँ बाद? जी, मतलब थेरेपी वगैरह करा रहा था। हाँ, तो दर्द तो जब भी था, पर ये था कि करना ही था इस बार, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, काफी 1 साल जब एक साल लगातार। उसके बाद में पेन किलर वगैरह लेके हमने अपना, खींच दिया मीटर हाँ जी, फाड़ दिया। खींच दिया। ये था कि 30 मिनट ही भगना, मतलब वही है 24 मिनट भगना है, 20-21 मिनट करीब में रेस लग गई, उसके बाद में होता रहे तो फिर दर्द तुम तो। लगातार भाग रनिंग वगैरह नहीं करते थे पहले? सर रनिंग करता था मैं, फिजिकल की तैयारी अच्छी चल रही थी, हाँ। मतलब जब आंसर की आई, आंसर की में मेरे 155.5 थे, हम्म, 80 में से 78 थे, तो मुझे तभी लग गया था कि एसएसएफ मिल रही है। तो मैंने तैयारी को थोड़ा कम करके फिजिकल पे टाइम देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबसे मेन फिजिकल था। उसके बाद में सर अप्रैल से होते होते इस बार जो है फिजिकल में टाइम लगा होने में। इस बार मेरा था 22 अक्टूबर को फिजिकल, तो फिर ये तो 12 12 या 13 अक्टूबर को जाके मेरे चोट तब लगी। 12 13, मतलब तैयारी अच्छी चल रही थी उसी टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे जाके। वो है, होता ही है, पेपर से पहले बुखार वगैरह चढ़ना, फिजिकल से पहले इंजरी आना, वो तो नॉर्मल है, सभी के साथ में होता है। पर वही था, फिर उसके बाद में क्लियर करना पड़ा। और अच्छा, बाकी एक चीज मुझे बताना, पता जी है सर। क्या हो रहा है कि यूपी के बच्चे, सारे यूपी के बच्चे आ रहे हैं सिलेक्शन के। हाँ सर, रैंक में तो सारे। रैंक भी सारे यूपी के ला रहे हैं, और वैसे भी बच्चे सिलेक्टेड यूपी के आ रहे हैं। पता नहीं सर, यूपी में शायद ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। हाँ, अब ज्यादा बढ़ रहा है, हाँ सच में जी ज्यादा बढ़ रहा सर, है। सच में सर। अब यू बच्चा बहुत ज्यादा मतलब सीरियस होकर तैयारी कर रहा है। जी। पहले जो रीलों में घूमते थे ना, हमारे नेताजी में तो नेताजी वाले, वो बंद हो गए। हमारे में तो ये है सर, हमारे में तो पढ़ाई भी थोड़ा गुज्जरों में ऐसा ही है हाँ, कि सच बात है। कमी है। अब लगने लगे हैं, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं सब हाँ, वो मेहनत एक करते दूसरे हैं। को देख के कि हाँ हाँ जी। हमारे बड़े हैं कुछ, वे लगे अच्छी जॉब पे, तो उन्होंने गाइडेंस दी कि हाँ भाई करो। वरना हम भी ऐसे ही था सर, मैथ में मेरे 12th में 33 मार्क्स थे। और अभी 20 में 20 मारे। अब तो सर सीपीयू में भी मेरे 46 थे, हम्म, और इसमें ये जो था दिल्ली पुलिस जेल वार्डन, इसमें भी फुल थे, दिल्ली पुलिस में भी फुल थे, यूपी पुलिस में भी फुल है। अब ये है, पर वो ये मेहनत करने पे कुछ भी हो सकता है भाई, हम जैसे कर सकते हैं, तो फिर ये तो सब शायद पढ़ने वाले पढ़ने बच्चे वाले। हमसे ज्यादा ही होंगे। जी सर। और एक चीज तो सब में कॉमन देखी कि एक बार जब बच्चों के एग्जाम निकलने शुरू होते हैं ना, तो फिर लगातार निकलते रहते हैं, और जब तक नहीं निकलते जब तक नहीं निकलते। अब जैसे इस बच्चे ने कहा, क्या नाम था इसका भाई, बैसला, नीतीश बैसला, जिसकी रैंक 14 है, कि 3 साल से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन 3 साल में कोई इसको नहीं मिला। 12वीं क्लास में 33 नंबर थे भाई, बिल्कुल लटक पटक के पास हुआ है। वो सर, वो है 33 नंबर का, भाई सबको पता ही है कि 33 नंबर कब आते हैं। जब टीचर कहता है चल 1-2 निकाल नंबर इसको कम है, बाहर चल निकाल। इसको पास कर ही दे, अगले साल फिर दोबारा एग्जाम देगा। बाकी लास्ट टाइम भी मेरा ये था कि मैं 1 मार्क्स से रहा था फाइनल में सर, जीडी में ही। लेकिन उस साल ये था मुझे बीएसएफ मिल रही थी, तो उसका इतना दुख हुआ भी नहीं था मुझे वैसे। पर यह है कि जो होता है अच्छे के लिए अच्छे ही के है, लिए होता है। कि 1 साल इंतजार करना पड़ा, पर जो ड्रीम पोस्ट थी वो मिली है इस बार। मैं सर लगातार 2 जीडी मैंने 3 दिए, तीनों मेरे क्लियर थे, मतलब अच्छा, तीसरा में फाइनल हुआ है, पहले अच्छा, 2 में मैं फाइनल में ही रह गया था, रह दोनों गया में। था। ठीक, हाँ ठीक। जी सर। अच्छा, कोई कोई एक चीज कोई और बताना चाहो बच्चों को, तुम दोनों कुछ भी, इन बच्चों को जो, क्योंकि इन बच्चों का सबका जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच ही जीडी का है सफलता सीरीज, और इसका पेपर अब 4 तारीख से स्टार्ट है। हाँ जी सर, तो 4 कुछ तारीख से। बताना चाहो, अब 1 महीना बचा है, तो कुछ भाई मोटिवेट करना चाहो बच्चों नहीं, को? मोटिवेट तो कुछ भी नहीं भाई, बस इतना है कि इस टाइम पे आके, लास्ट का टाइम बचा है, इधर उधर मत भागना ज्यादा। कि यूट्यूब पे अगर खोलोगे तो नई नई चीजें देखने को मिलेगी कि ये करो ये करो, लास्ट टाइम पे ये नहीं किया तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अपना जितना किया है उसी का ही, चाहे आपने सिलेबस भी आपका 70-80% भी है ना, तो उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। ये नहीं कि नए सोर्स उठा रहे हैं। जीएस में सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जीएस में क्या करते हैं कि जहां से जो मिल रहा है कि ये बुक भी हो गई, ये भी हो गई, कि ये नहीं पढ़ा, क्योंकि जीएस कभी कंप्लीट होने कभी वाला कंप्लीट नहीं। वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो जीएस में बहुत बच्चे ये करते हैं कि यहां से भी पढ़ लिया, यहां से भी पढ़ लिया, पर अपना जितना भी पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम कर लो, उसी से स्कोर बढ़ेगा। अपना स्टैटिक वगैरह पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना। बाकी करंट पे ये है कि बहुत से सर, एक और प्रॉब्लम होती है कि 2-2 3-3 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज आ रहा है, जब 20 क्वेश्चन आएंगे तो 2 या 3,
और अब फिर 2 से 3 घंटे वर्क उसके करना। लिए अपना ये है, एक हफ्ते पहले एग्जाम से एक हफ्ते पहले कोई भी अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बुक ले आओ, या 1000 क्वेश्चन, या फिर कोई भी सर भी कराते हैं, राशि सर भी है, इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं, कराते हैं, करंट वो अफेयर कर सर लो मैंने एक राशि अच्छी मैराथन। पढ़ी थी। अच्छा, हाँ, और बाकी भाई जी जान लगा दो, करके कोशिश तो करो, आओगे मेहनत इस करो। बार बढ़िया एकदम। थैंक यू मेरे बच्चों, आप सभी का थैंक यू मेरे बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू, भगवान भला करे और आगे बढ़ो खूब, है ना, नाम रोशन करो, सीरियल में इस बार झंडे गाड़ो तो ठीक है बेटा, ठीक। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट, ये सवाल करा दो फिर। या मोहित नीचे बैठा, बच्चों को चाय पानी पिला, नीचे आता हूँ क्लास खत्म करके, ठीक है, चाय पानी करवा बच्चों की सबकी। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम थे वहां से आगे चलते हैं। एक बात तो बच्चों सारों को समझ में आई होगी, बिहार के बच्चे पढ़ाई में कहीं ना कहीं रिजल्ट आने में ढीले हो रहे हैं, या रिजल्ट आ रहा है हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो भाई सारे बिहार के बच्चे ध्यान दो, थोड़ा मजबूत हो जाओ, है ना, सबका हिस्सा बराबर है, सबको मेहनत अपने हिस्से की करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने एक नहीं 1000 बच्चों के इंटरव्यू कर लिए हैं ऐसे, ना जीडी में बल्कि और 10 चीजों में मैंने इंटरव्यू किए हैं। जिस दिन टूटने लगेंगे ना एग्जाम, उस दिन लगातार कई सारे टूटेंगे, और जब तक नहीं टूटते ना तब तक एक भी नहीं टूटता। तो पता है, आप ये मत सोचना कि यार आपका स्कोर, जैसे एक बच्चे का भी कमेंट आ रहा था कि सर 120 से ऊपर ही नंबर नहीं जा रहे। देखो थोड़ा सा ना पेशेंस रख के ना लगातार काम करते रहो, मतलब ये हथौड़ा है, रोज मारना पड़ेगा, रोज की रोज चोट देनी पड़ेगी इसमें। लेकिन अगर ठीक ठाक करते चले गए ना, धीरे 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 करते चले गए, तो अपने आप बात बन जाएगी और आप खींच दोगे मीटर, है ना। आइए